हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की इस वीडियो में हम प्लस वन मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट होता क्या है। सो इसकी डेफिनेशन है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आएगा डिस्टिंक्ट मीन्स टू से एक सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो सेट होगा उसकी हम डेफिनेशन इस हिसाब से देंगे कि उसमें जो हमें एलिमेंट या जो चीजें चाहिए वही आए। और साथ में डिस्टिंक्ट लिखा है, इसका मतलब है कि सेट में जो चीजें आई हैं वो रिपीट नहीं होंगी, एक चीज एक ही बार आएगी। अगेन फिर से बता देता हूं, वेल डिफाइंड के हिसाब से डेफिनेशन ऐसी दी जाएगी कि कोई भी आदमी अगर वो सेट बनाता है तो उसमें जो एलिमेंट एक ने बनाए हैं उस सेट के हिसाब से जो एलिमेंट बनाने वाले के हिसाब से आए हैं वही दूसरे के हिसाब से आने चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सेकंड थिंग, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन्स टू से एक ऑब्जेक्ट दूसरी बार नहीं आना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होगी किसी भी चीज की, हर एक चीज सिर्फ एक बार आएगी। अब तो सेट को लिखते कैसे हैं? सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और साथ में जब हम इसे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेसिस के बीच में लिखते हैं। जो भी इसके ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो भी सेट के चीजें होती हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखा है, उनको एलिमेंट भी बोलते हैं या एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उनको ब्रेसिस के अंदर लिखा जाता है। और सेट्स में जो अलग अलग चीजें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले लेता हूं ए एक सेट कंसिडर कर लिया जिसमें 1 2 3 4 और 5 ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम इनको मिड ब्रैकेट जो होती है उसके अंदर लिखेंगे। साथ में हर एक सेट का जो भी एलिमेंट है हर एक को हम कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे। तो ये तो सेट को लिखने का तरीका था और ये सेट के अंदर के एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं वो। सो नेक्स्ट गाइज, ये बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आती है। तो जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, उसको लिखने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेकंड फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो जैसा कि पहला लिखा है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, तो इसको अंडरस्टैंड करने का सिंपल तरीका है कि जो भी हमारे पास है वो हमने सामने टेबल के ऊपर रख दिया, उसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने लास्ट लिखा था सेट को ए लिख लिया था और उसके सारे एलिमेंट लिख दिए थे, तो इस तरह रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम सेट का नेम लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट सेट के अंदर होते हैं उनको हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई सेट से कैपिटल वी है और इस सेट के अंदर अल्फाबेट पड़े हुए हैं, वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, तो स्मॉल वॉवल्स, तो इसको AEIOU ये लिख दिया। तो ये आता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और सेकंड फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज पोजेस्ड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। मींस टू से हम क्या करते हैं, हम यहां पे देखते हैं कोई सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, ऐसी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो कि विच इज पोजेस्ड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, की जो आपके पास सेट है उसके सारे एलिमेंट्स जिस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं, जो प्रॉपर्टी सबकी कॉमन होती है, हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं। एंड नॉट बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, पर उस प्रॉपर्टी की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी से वो सारे एलिमेंट आए और वही आए जो हमारे पास सेट के अंदर हैं और सेट के बाहर का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो आइए इस फॉर्म में हम इस सेट को लिखते हैं। बी को कैसे लिखेंगे, तो हम बी को लिखेंगे बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is a vowel of English अल्फाबेट्स। तो ये यहां पे इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे वॉवल्स हैं और ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स हैं। तो जब हम इसको रूल मेथड में लिखेंगे तो हम लिखेंगे दिस इज एक्स। इस एक्स को हम सेट ऑफ ऑल एक्सिस भी पढ़ते हैं या ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमने यहां पे लिखा कि एक्स टाइप के एलिमेंट इस बी सेट में होंगे और वो एक्स क्या होंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी लिख दी है। उनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि वो सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स होंगे।
सो नेक्स्ट गाइस, मैंने कुछ कॉमन सेट्स लिखे, कॉमन नोटेशंस लिखी है, अल्फाबेट्स जो हम कुछ पर्टिकुलर सेट्स के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले आता है एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मींस टू से जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके सेट को हम एन से डिनोट करते हैं। इसके आगे है जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को अलग अलग डिनोट करना हो तो हम जेड पॉजिटिव लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और जेड के साथ सुपरस्क्रिप्ट में माइनस लगा देते हैं, ये बन जाता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इस तरह जो रैशनल नंबर्स का सेट होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, और जो इरैशनल नंबर होते हैं उनके सेट को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। डैश अभी आपको आया नहीं है, इसलिए आप बुक में देखेंगे तो आपको इरैशनल नंबर का सेट मेंशन नहीं किया होगा, पर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके आगे आता है रियल नंबर्स, तो जो रियल नंबर्स होते हैं उसके सेट को, रियल नंबर्स के सेट को आर से डिनोट करते हैं, और अगर हम इसमें से पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव का अलग अलग सेट लें तो आर पॉजिटिव डिनोट करता है सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को, और आर नेगेटिव सारे नेगेटिव रियल नंबर्स के सेट को डिनोट करता है। और हाँ, साथ में एक चीज और, जो भी एलिमेंट सेट के होते हैं अगर हमें ये डिनोट करना हो कि ये एलिमेंट सेट में है या नहीं है, तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और अगर हम इसी सिंबल को ऐसे कट कर दें तो ये बनता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इट मीन्स टू से अगर कोई एलिमेंट है या कोई चीज है जो सेट में बिलोंग करते, सेट के अंदर है, तो उसको जब हमने बताना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे यहां पे लिखेंगे टू बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है जो टू एलिमेंट है वो सेट में है। इस तरह जो 6 है वो सेट के अंदर नहीं है, तो इसके लिए हम 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। ये चीज आप अलग से याद रखिएगा, इसका भी एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.1 में है। तो अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। सो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, इसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपने बताना है कि जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इसमें सेट्स कौन से हैं, और आगे लिखा जस्टिफाई और आंसर, आपने जस्टिफाई भी करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेट्स जो होती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि ऐसी होनी चाहिए कि उस रूल के हिसाब से अगर कोई भी सेट बनाए तो वही सेट बनना, तो एक ही सेट बनना चाहिए, उसमें अलग अलग चीजें नहीं आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको बोला गया है, आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी है ये सेट बनाती है या नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, कि लेटर जे के साथ जितने भी मंथ्स बिगिन होते, लेटर मतलब वो मंथ्स जिनका फर्स्ट लेटर जे है, तो ये एक सेट बनता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जे के साथ 3 ही मंथ बिगिन करते हैं, जनवरी जून और जुलाई। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज देयर आर ओनली 3 मंथ्स इन अ ईयर विच बिगिन्स विद लेटर जे। लेटर जे से बिगिन करने वाले सिर्फ 3 मंथ्स है, जनवरी जून और जुलाई। सो दिस इज अ सेट, ये आप इसकी आंसर में लिख देंगे, ये आपका लॉजिक हो गया। और साथ में लिख देंगे दिस इज ए सेट, आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं यस दिस इज ए सेट, उसके बाद ये लॉजिक लिख दें। नेक्स्ट सेकंड आपको पूछा गया द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये एक सेट नहीं बनता है, इसका रीजन मैं आपको वैसे बता रहा हूं, आप खुद लिख लीजिएगा। इसका रीजन ये है कि कोई भी राइटर है वो किसी एक की नजर में टैलेंटेड हो सकता है दूसरे की नजर में टैलेंटेड ना हो। जैसे कि अगर कोई हॉरर स्टोरीज पढ़ता है तो उसके हिसाब से हॉरर स्टोरी वाला राइटर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और कोई अगर लव स्टोरीज पढ़ता है तो उसके हिसाब से लव स्टोरीज वाला टैलेंटेड है, कोई अगर स्पाई टाइप की स्पाइस की स्टोरीज पढ़ता है तो उसके हिसाब से वो वाला टैलेंटेड है। या हम अगर एक पर्टिकुलर टाइप के ही राइटर्स लेते हैं तो उसमें भी हर एक की चॉइस डिफर कर जाती है, इसलिए ये एक सेट कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग लोग इस रूल के हिसाब से अलग अलग राइटर्स को सेलेक्ट करेंगे और अलग अलग राइटर्स का सेट बना देंगे। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बोला बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, इसमें यह नहीं बोला गया है कि आज की रेटिंग के हिसाब से या पर्टिकुलर ईयर। तो आज की रेटिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो अगर हम किसी भी इंसान को बोले तो हर एक इंसान के क्रिकेट बैट्समैन जो है वो अपने अपने पसंद के हिसाब से डिफर कर जाते हैं। जैसे किसी को अगर बॉलिंग पसंद है उसके हिसाब से बॉलर अच्छे बैट्समैन की बात चल रही है, किसी के हिसाब से कोई बैट्समैन अच्छा है तो दूसरे के हिसाब से वो अच्छा ना होके कोई दूसरा अच्छा या बेस्ट हो सकता है। इसलिए
दिस इज नॉट अ सेट। यहाँ पे आप ऐसा लिख दें, बिकॉज अ बैट्समैन कैन बी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अकॉर्डिंग टू वन पर्सन एंड मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सन। अब हम चलते फोर्थ स्टेटमेंट पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस दिस इज ए सेट। ये सेट होगा, मैंने टिक मारी है, आप लिख लें दिस इज ए सेट, बिकॉज जो क्लास है उसके बॉयज चेंज नहीं होते हैं, बिकॉज बॉयज इन अ क्लास डजंट चेंज। ये इसमें आप स्टेटमेंट लिख दें, द बॉयज इन अ क्लास डजंट चेंज। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब देखिए ये भी एक सेट बनेगा, क्योंकि 100 से नीचे के किसी को भी आप बोल लेंगे नेचुरल नंबर, तो वो 1 से लेके 99 तक के सारे नंबर लिखेगा, 1 2 3 4 ऐसे सॉन्स अप टू 99 तक। ये सारे लेस देन बोल रहा है तो हम सभी यही नंबर बताएंगे कि लेस देन 100 यही नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसकी जो कलेक्शन होगी वो भी एक सेट बनती है। इट इज ए सेट इसलिए क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवेल्स हैं हर एक के हिसाब से ही वही नॉवेल्स काउंट होंगी, किसी दूसरे की नॉवेल को कोई मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल नहीं बोल सकता है। नेक्स्ट, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो अब देखिए इवन इंटीजर्स सबके हिसाब से वही है जो 2 से डिविजिबल है, जैसे 2 4 6 8 10 या -2 -4 0, यही इवन इंटीजर्स आते हैं। ये कभी चेंज नहीं होते हैं, सबके हिसाब से कॉमन ही होते हैं, इसलिए ये भी एक सेट बनता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज इवन, सॉरी नेगेटिव नहीं आएंगे माइनस वाले, इवन इंटीजर्स लिख, सॉरी नेगेटिव ही आएंगे, ऑल इवन इंटीजर्स लिखा है तो ये कभी चेंज नहीं हो सकते, हर एक के हिसाब से सेम ही आएंगे, इसलिए ये एक सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब ये भी एक सेट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हर एक बुक में सेम ही होंगे, वो चेंज होने वाले नहीं है। नेक्स्ट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ सेट, again because an animal may be dangerous for some person and may not be dangerous for another person। तो यहाँ पे लिख दे this is not a set because an animal may be dangerous for some person and may not be for another person। जैसे किसी के लिए स्नेक डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए लाइन डेंजरस हो सकता है, लेकिन जो लाइन को ट्रेन करता है उसके हिसाब से लाइन डेंजरस नहीं है। उस तरह जो स्नेक को ट्रेन करता है उसके हिसाब से स्नेक उसके लिए डेंजरस नहीं है। तो इस हिसाब से जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है वो आदमी के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये एक सेट नहीं बनता है। तो इसके लास्ट 2 क्वेश्चन, ये इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, लेट ए इज इक्वल टू अ सेट। यहाँ पे आपको ए इक्वल टू दिस 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेट दिए गए हैं और आगे इसके नंबर्स दिए गए हैं। इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। आपने इसमें यह बताना है कि जो आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसमें बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो ये आपने कैसे भरना है, आपको जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट पार्ट में 5 और साथ में लिखा है ए। अब आपने देखना है ये 5 जो है ए में है, यस 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू। वैसे सेकंड पार्ट में है 8, अब 8 इस सेट में नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। इस तरह आपके यहाँ पे 6 पार्ट हैं, सारे के सारे आप देख लीजिएगा, जो एलिमेंट आपको लगता है सेट में है उसके लिए बिलोंग्स टू लगाएं, जो नहीं है उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएं और इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट इस तरह से पूरे कर दें। नेक्स्ट आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये आपको क्वेश्चन दिया है, मैंने क्वेश्चन में इतना ही लिखा है कि आपको इन सेट्स को जो इस क्वेश्चन में थर्ड में दिए हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट में इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट दी है, उसको आपने रोस्टर फॉर्म में मीन्स टू से आपको इस सेट के सारे एलिमेंट एनलिस्ट करने हैं। तो जैसे यहाँ पे पहले में दिया है A is equal to set of all those x's such that x is an integer and -3 is less than equal to x less than 7। मीन्स टू से आपको बोल रहा है कि इसमें वो एक्सिस आएंगे जिनकी वैल्यू -3 और 7 के बीच में आए, 7 से कम हो और -3 के इक्वल भी हो सकती है। तो जैसे अगर हम नंबर लाइन बनाए तो ये 0 आता है, तो -3 यहाँ पे आता है और यहाँ पे इस साइड को आ जाएगा 7। तो अब यहाँ पे बोल रहा है लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा है, इस मीन्स टू से -3 इंक्लूड होगा और इसके आगे के सारे इंटीजर्स आएंगे और इसके साथ 7 के साथ इक्वल टू नहीं है तो 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो आप क्या करें, -3 लिखें, इसके पीछे को लिखते चले -2 -1 0 1 2 3 4 5
और 6 मीन्स टू से -3 से शुरू करें और 7 से पीछे के सारे इंटीजर लिख लें। तो इक्वल टू की वजह से माइनस भी आ गया, तो पहला आएगा -3, फिर इसके पीछे चलते जाए -2 -1 0 1 2 3 ऐसे 6 तक लिखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट में। बी पार्ट आपको दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपको बोल रहा है कि b जो है उसमें उस टाइप के x आएंगे कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। तो अब हम नेचुरल नंबर देखें 1 से स्टार्ट होते हैं, तो क्योंकि बोल रहा है लेस देन 6 तो 6 के पीछे के सारे नेचुरल नंबर लिख दें। तो वो आएंगे 1 2 3 4 और 5, और लेस देन बोल रहा है तो 6 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पे। यहाँ पे आपको सी दिया हुआ है, एक सेट दिया है x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको बोल रहा है कि x आपका 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और इसके डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग करेंगे, देखिए 0 से शुरू करते हैं। तो क्योंकि हम अगर 0 + 8 करें 8 आता है, लेकिन 0 + 8 से सिंगल डिजिट नंबर बनता है, इसलिए ये यूज नहीं होगा। तो अब आगे आएगा 1, तो 1 में 7 जोड़ दें 8 आता है, तो आपका फर्स्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 17। अब 1 को बढ़ा दें 2, तो आ जाएगा 2 और 2 में 6 जोड़ दें फिर 8 आ गया, तो सेकंड नंबर आया। नेक्स्ट 2 का 3 हो जाएगा और 3 5 8, वैसे 3 का हो जाएगा 4 4 और 4 8, फिर 4 का 5 5 3 8, फिर 5 के बाद 6 6 और 2 8, फिर 7 एंड 1 8। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पहले 3 लिखें, जब कॉमन आ गए तो इनके डिजिट उल्टा करते जाएं। 35 का 5 3, 26 6 2 कर दें और 17 1 7 का 7 1 कर दें। ये आपका सी थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट में आपको डी सेट दिया है। डी सेट में आपको बोला गया है इट इज सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16। आपको बोला गया है एक तो x होना चाहिए प्राइम नंबर और दूसरा 60 को डिवाइड करने वाला होना चाहिए। तो जैसे हम देखते जाएंगे प्राइम नंबर्स अप टू 30 देखेंगे, 30 के बाद नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए 32 या 60 होते हैं, तो 30 के बाद कोई भी नंबर है वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। और हम जस्ट प्राइम नंबर्स देखेंगे, चेक करेंगे वो 60 को डिवाइड करते हैं तो सेट में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर आता है 2, 60 को डिवाइड करता है, सेट में आ गया क्योंकि प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम आता है 3, 3 भी 60 को डिवाइड करता है, 3 × 20 60 होते हैं, 3 भी आ गया। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 और 5 60 को डिवाइड करता है, 12 5 जा 60। 5 के बाद आएगा 7, 7 60 को डिवाइड नहीं करता है, ये नहीं आएगा। 7 के बाद आता है 11, अगेन 11 भी 60 को डिवाइड नहीं करता है। 11 के बाद 13 आता है, 60 को डिवाइड नहीं करता है। 13 के बाद आता है 17, 60 को डिवाइड नहीं करता है। फिर 19 आता है, वो भी नहीं करता है। 19 के बाद 23 प्राइम आएगा, वो भी 60 को डिवाइड नहीं करता है। फिर 23 के बाद आता है 29 और 29 भी 60 को डिवाइड नहीं करता है। और 29 के आगे के हम चेक नहीं करेंगे। तो आपके प्राइम नंबर टोटल आए 2 3 एंड 5 जो प्राइम नंबर्स हैं और 60 के डिवाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे चलते हैं। ये दिया है ई इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। आपको बोला गया है कि ई क्या है, जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है इसके सारे लेटर्स का सेट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके बारी बारी सारे लेटर्स लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आएगा टी, अगेन कॉमा, यहाँ पे कॉमा जरूर लगाएं क्योंकि इसमें लेटर्स जाएंगे तो क्या होगा कि सेट होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं उसमें, इसलिए हम क्या करेंगे एक एक के बाद कॉमा जरूर लगाएंगे। फिर आ गया आर, आ गया आर के बाद आई आ गया, आई के बाद जी आ गया, जी के बाद ओ आ गया, ओ के बाद एन आ गया। अब एन के बाद ओ है पर ओ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो ये नहीं आएगा। ओ के बाद एम आया, एम आ जाएगा क्योंकि एम हमने पहले नहीं लिखा। फिर ई भी आएगा, फिर टी नहीं आएगा क्योंकि टी पहले लिख चुके हैं, आर भी नहीं आएगा और वाई आ जाएगा। तो ये आपका सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में जिसमें ट्रिगोनोमेट्री वर्ड्स के सारे लेटर्स आ जाते हैं। सिमिलर क्वेश्चन नंबर, सिमिलर इसका पार्ट एफ है जिसमें लिखा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सॉरी मैंने इसमें एक गलती कर दी है कि जो बेटर है उसको स्मॉल में लिख दिया है, ये आपको BETTER दिया हुआ है और इसमें इन्होंने ब्रैकेट यूज नहीं की है। आप ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे तो ब्रैकेट लगनी चाहिए लेकिन ये स्टेटमेंट है तो इसमें हम नहीं भी लगा सकते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, कि बेटर में जितने लेटर्स आए उन सब का सेट। तो ये कैसे बनेगा, पहले देखिए
बी आ गया, फिर ई आ गया, फिर टी आएगा, अब टी डबल है ये नहीं आएगा, फिर ई भी लिख चुके हैं, और लास्ट में आर आएगा। तो ये आपका बन गया इसका रोस्टर फॉर्म। तो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो नेक्स्ट में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को लिखना है, आपको रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, इस तरह के सेट दिए हैं, बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला सेट दिया 3, 6, 9 और 12। तो इसमें क्या किया है कि इसने 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल दिए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। एन इसलिए लिखा क्योंकि, और यहां पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए यहां पे मैंने लिखा x इज इक्वल सेट, दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x इक्वल टू 3n, मीन्स टू से इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे जैसे जहां पे x 3n के इक्वल होगा, n नेचुरल नंबर होंगे। तो क्योंकि हमने लिखा 3n टाइप का और यहाँ पे n नेचुरल नंबर लिख दिया, तो नेचुरल नंबर में होने की वजह से n 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे 3n लिखने की वजह से 3 के मल्टीपल्स ही आएंगे। और अब क्योंकि हमें 12 तक के ही मल्टीपल चाहिए, इसलिए मैंने n के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन और लगा दी कि n लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। इट मीन्स टू से n 4 से लेस हो सकता है या अप टू 4 हो सकता है। तो नेचुरल नंबर होने की वजह से और लेस देन और इक्वल टू 4 की वजह से आपके 4 नंबर ही हैं, 4 इंटीजर ही हैं, सॉरी 4 डिजिट ही हैं जो n को क्वालिफाई कर पाएंगे, और वो होते हैं 1 2 3 4। और जब n को बारी बारी हम 1 2 3 4 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 3 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा। इस वीडियो में जब आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी टाइप की भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप वहां से वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लें, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोल लूंगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपको दिया है 2 4 8 16 32। तो ये क्या है, पहले 2 लिखा है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर 3 लें 8 आता है, 2 की पावर 4 लें 16 आता है, 2 की पावर 5 लें तो 32 आता है। इट मीन्स टू से यहाँ पे 2 की पावर 1 से लेके 5 तक वेरी की गई है। सिंपल ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वही हमने क्या किया, हमें 2 की पावर n की फॉर्म का है तो हम 2 की पावर n में से लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम n हमें 1 से लेके 5 तक ही हो सकते हैं, तो हमने n पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होने की वजह से ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आ सकते हैं। और जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी इसके ऊपर एक और कि ये लेस देन 5 होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तो 5 से पीछे के ही नेचुरल नंबर और 5 आएगा। तो आपका इस रूल से यही सेट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सिमिलर है, यहाँ पे 5 की पावर्स दी है, 5 की पावर 1 5 होता है, 2 25 होता है, 3 125 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 रेज टू पावर 1 से 4 तक दिया है। तो सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है 2 4 6। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 ऐसे सारे लिखे हुए, इट मीन्स टू से इसमें सारे इवन नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लिख दें, या इवन पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर लिखा है। अब जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें 1 2 3 4 आएंगे, और इवन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये 2 4 6 ही आएंगे। और जब डैश 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 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि 2 4 6 इस तरह से सारे आते जाएंगे। इसका हो सकता है किसी बुक में आप ये भी पढ़ लें, एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n दिया है, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस हिसाब से भी दिया हो सकता है। इस रूल से भी सेम ही सेट बनेगा, क्योंकि जब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे तो आपको यही 2 के मल्टीपल्स ही आएंगे। नेक्स्ट इट इज 1 4 9 और सो 100। तो ये आपको दिया है 1 की 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, और इस तरह चलते जाएंगे तो 10 स्क्वायर 100 आता है। तो इट मीन्स टू से ये आपको दिया है x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू
दिस इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे आप लेस देन 11 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, जैसे जहां पे एक्स एन स्क्वायर होगा और ये एन जो है वो नेचुरल नंबर होगा, 10 के इक्वल या 10 से लेसर होगा। तो इस रूल से यही सेट बनता है। तो ये तो था कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है, वो दिया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। वहां पे आपको बोला गया था कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, यहाँ पे बोला गया सारे एलिमेंट्स को लिखो, और जब सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म ही बनती है। तो यहाँ पे पहला सेट दिया है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि एक्स टाइप के एलिमेंट हो गए और एक्स आपका ओड नेचुरल नंबर होगा। तो ओड नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 सो सारे आएंगे। तो नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड है, तो इसलिए हम फर्स्ट कुछ इंटीजर्स लिख दे, कुछ नंबर लिख देते हैं, उसके बाद के वैसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें दिया बी एक्स इज एन इंटीजर -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 9/2। इट मीन्स टू से एक्स जो होगा वो इंटीजर होगा और -1/2 और 9/2 के बीच में लाई करेगा। तो अगर आप इसे देखें, ये आपकी नंबर लाइन बनती है, यहाँ पे आता है 0 और यहाँ पे आएगा -1 और इस साइड आएगा 5। तो अगर हम -1/2 को देखें तो ये -0.5 होता है, -हाफ होता है, इसको -0.5 लिख सकते हैं। और 9/2 जो होता है वो 4/1/2 होता है, मीन्स टू से 4.5 होता है। तो 4 के आगे आएगा 4 × 1/2 यहां जैसे। तो -1/2 यहां पे आया और 9/2 यहां पे आया। तो इन दोनों के बीच के देखें तो 0 से लेके 4 तक के इंटीजर्स आएंगे। तो ये आ जाएंगे 0, 1, 2, 3 और 4, और 4 के आगे के नहीं आएंगे। अगेन -1/2 0 और -1 के बीच में आएगा यहाँ पे, और बोला गया लेस देन -1/2 इज लेस देन एक्स, तो मीन्स टू से इसके इस साइड के, और दूसरा 9/2 होता है 4.5, तो 4.5 4 के आगे आता है, तो इसके इस साइड के, इन दोनों के बीच के आपने इंटीजर्स लिखने हैं। तो इसके बीच के इंटीजर 0 से 4 तक के आएंगे, तो हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर कॉमा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। आपको बोला है कि यहाँ पे सी में एक्स टाइप के इंटीजर्स आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट हो गए जहां पे एक्स एक इंटीजर होना चाहिए, मीन्स टू से ये 1, 2, 3, 4 0 भी हो सकता है, -1, -2, -3, 4 कुछ भी हो सकता है, -3, -4 इस टाइप का कुछ भी हो सकता है इंटीजर होने की वजह से। और साथ में आपको बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स टू से जो भी इंटीजर आना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए कि उसका स्क्वायर करने पर आपको 4 मिले या इससे लेसर मिले। तो ऐसे हमारे पास सिर्फ एक -2 है, 5 इंटीजर है, -1, 0, 1, 2, यही आपके पास इंटीजर है। -2 के से पीछे ले तो -3 आता है, उसका स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 से बढ़ जाता है, और 2 से ज्यादा लें 3, 2 के बाद इंटीजर में क्योंकि 3 ही आता है, तो वो 3 स्क्वायर 9 हो जाता है, बढ़ जाता है। तो -2, -1, 0, 1, 2 यही 5 इंटीजर्स हैं जिसका स्क्वायर करने के बाद आपको 4 या इससे लेसर वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। हाँ, तो यहां पे आपको बोल रहा है कि डी एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे और वो लॉयल वर्ड का कोई ना कोई लेटर होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, वैसे ही एल लिख दिया, उसके बाद ओ लिख दिया, वाई भी लिखा, ए भी लिख दिया, फिर एल आया, पर एल ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए इतना ही आएगा। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है, तो ई में आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब ये ईयर का वो मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं, 31 डेज नहीं है। तो ये आता है फरवरी आता है, एक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख लें। फरवरी के बाद मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद मई में 31 होते हैं, फिर आएगा जून, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, तो उसके बाद आएगा सितंबर, उसके बाद अक्टूबर में भी 31 होते हैं, फिर आएगा नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर में भी 31 डेज होते हैं। सिर्फ 5 मंथ्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपके 31 डेज से कम है। तो ये ई सेट बन गया। लास्ट सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स
के। एक तो एक्स क्या होना चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मीन्स टू से इसमें वॉवल्स नहीं आएंगे, और साथ में प्रीसीड्स के से पीछे का होना चाहिए। तो के से पीछे के हम सारे के सारे, प्रीसीड का मतलब होता है इससे पीछे के, तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट लिखेंगे। तो ए से शुरू करते हैं, ए नहीं आएगा, वॉवल है, बी आ गया, सी आ गया, डी भी आएगा, ई नहीं आएगा, अगेन वॉवल है, एफ आ गया, जी आ गया, एच भी आ गया, अब आई नहीं आएगा, वॉवल है, फिर आ गया जे, अब जे के बाद आता है के, तो के से पीछे के ही बताए हैं, तो यही आपका के नहीं आएगा और उसके आगे के भी नहीं आएंगे। तो ये बन गया आपका, इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको लेफ्ट राइट साइड में लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में सेट दिए हैं, राइट साइड में बिल्डर फॉर्म में सेट दिए हैं, तो आपने इनको मैच करना है। तो पहला देखिए दिया है 1 2 3 6, फिर 2 3, फिर ये सेट और ये सेट दिए, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हैं। तो आपने देखना कि इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, उस स्टेटमेंट के साथ आपने इसे मैच कर देना है। तो जैसे फर्स्ट में दिया 1 2 3 6, तब यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। पहले दिया एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 2 3 प्राइम नंबर है, 1 और 6 प्राइम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इसके लिए नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसने बोला है एक्स लेस देन 10, 10 से पीछे का कोई ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए इवन नेचुरल नंबर भी है, तो ये भी इसको क्वालिफाई नहीं करती है। नेक्स्ट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। आपको बोला एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये सारे नेचुरल नंबर है और सारे के सारे 6 को डिवाइड करते हैं, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। तो ये मैच करता है जाके सी के साथ। नेक्स्ट है 2 3। तब देखिए 2 3 से अगेन ऊपर से चलते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तब देखिए 6 के डिवाइजर 6 से पीछे ही हो सकते हैं, और हम अगर प्राइम की देखें तो 6 से पीछे प्राइम नंबर एक 2 आता है, 6 को डिवाइड करता है, 3 आता है, 6 को डिवाइड करता है, 3 के बाद 5 भी आता है, पर 5 6 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए इस सेट के लिए वो क्वालिफाई नहीं करेगा। तो 6 के प्राइम डिवाइजर जो है वो सिर्फ 2 और 3 आते हैं, तो ये ए के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट दिया मैथमेटिक्स, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये मैच करता है इसके साथ। अब आपका लास्ट बच गया 1 3 5 7 9। तो लास्ट स्टेटमेंट देख ले, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, कि एक्स क्या होना चाहिए, एक ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सारे ओड नेचुरल नंबर लिखे हैं और लेस देन 10 लिखे हैं, तो ये मैच करता है इसके साथ। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको सेट्स के बारे में वही बताया है जो आपको सेट्स के लिए जरूरी था। इस वीडियो में अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उसको बार बार रिवाइंड करके देखें, ताकि आपको कंसेप्ट्स जो होते हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मार्क करना ना भूलें, मार्क कर दें, और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैथ्स की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतना लिखना पड़ता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।